मुंबई के ओशिवारा में पुलिस ने बीती रात 6 मई नाम के एक पब में चल रही पार्टी पर छापा मारकर 35 लोगों को हिरासत में लिया है, जिसमें 28 लड़के, 4 लड़कियां समेत पब के 3 कर्मचारी भी शामिल हैं। पुलिस को शक है कि पार्टी में ड्रग्स का सेवन किया जा रहा था। फिलहाल पुलिस ने सभी आरोपियों को मेडिकल टेस्ट के लिए कुपुर हॉस्पिटल भेज दिया है। इस पार्टी में अमेरिकी और एक जर्मनी नागरिक भी शामिल है। दरअसल पुलिस को सूचना मिली थी कि इस पार्टी में गे और रेव पार्टी का आयोजन किया जा रहा है, जिसके बाद पुलिस ने छापा मारकर यहाँ मौजूद सभी लोगों को हिरासत में ले लिया। रेड के दौरान पुलिस को पब में ड्रग्स भी मिले हैं। दक्षिण मुंबई में शुक्रवार सुबह बीएमसी की एक इमारत ढह गई, जिसके मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका है। लोगों के रेस्क्यू का काम लगातार जारी है, जिसमें अभी तक 23 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 32 लोग अस्पताल में भर्ती हैं। वहीं 18 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। इस बिल्डिंग में करीब 30 फ्लैट थे। दरअसल डॉकयार्ड स्टेशन के पीछे का हिस्सा मुंबई का काफी पुराना इलाका है। पुराना इलाका होने की वजह से यहाँ काफी घनी आबादी है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान ने भी मौके पर पहुंचकर जायजा लिया और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही। जयपुर में सहकार मार्ग पर एक बिल्डिंग के बेसमेंट में खुदाई के दौरान अचानक मिट्टी ढह जाने से 6 मजदूर दब गए, जिसमें 2 महिलाएं भी शामिल हैं। हादसा शुक्रवार शाम को हुआ, जब मौके पर मजदूर काम कर रहे थे। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दबे मजदूरों को निकाला गया। मजदूरों को इलाज के लिए सवाई मानसिंह अस्पताल में भेजा गया, लेकिन सभी मजदूरों की मौत हो गई। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह आज न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र को संबोधित करेंगे, जिसके बाद वो रविवार को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से मुलाकात कर सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने कश्मीर का मुद्दा उठाए जाने के बाद प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के भाषण पर नजरें टिकी हुई है। प्रधानमंत्री आतंकवाद का मुद्दा भी संयुक्त राष्ट्र में उठा सकते हैं। बता दें कि अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने पाकिस्तान के साथ संबंधों को आगे बढ़ाए जाने को लेकर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की तारीफ की है। प्रधानमंत्री का सोमवार को भारत वापसी का कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने शुक्रवार को अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा से मुलाकात की। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की राष्ट्रपति ओबामा से मुलाकात के वक्त विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार शिवशंकर मेनन, विदेश सचिव सुजाता सिंह और अमेरिका में भारत के राजदूत निरुपमा राव भी मौजूद थी। इस मुलाकात के बाद ओबामा ने जम्मू में हुए आतंकवादी हमले की कड़े शब्दों में निंदा की और इस हमले में शहीद हुए सैनिकों और लोगों के परिवार के प्रति संवेदनाएं जाहिर की। वाशिंगटन में ओबामा से मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने जमकर पाकिस्तान पर निशाना साधा। मनमोहन सिंह ने कहा कि अभी भी आतंक का केंद्र पाकिस्तान में है। पीएम ने जम्मू हमले का जिक्र करते हुए कहा कि आतंकवादी लगातार बातचीत की प्रक्रिया को बाधित करने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि नवाज शरीफ के साथ उनकी मुलाकात को लेकर अपेक्षाओं को कम करना होगा। हालांकि वो शरीफ से मुलाकात को लेकर आशान्वित हैं। साथ ही मनमोहन सिंह ने कहा कि जम्मू में हुए आतंकी हमले के मद्देनजर देश में मुलाकात को रद्द करने की मांग हो रही है। वहीं ओबामा ने कहा कि हम भारत और पाकिस्तान के बीच सहयोग में सुधार में रुचि रखने के लिए मनमोहन सिंह के बेहद शुक्रगुजार हैं। संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने कश्मीर का मुद्दा उठाते हुए संयुक्त राष्ट्र से हस्तक्षेप की पुरजोर वकालत की। शरीफ ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में कश्मीर का मुद्दा उठाते हुए कहा कि संयुक्त राष्ट्र को जम्मू कश्मीर के मुद्दे और उसकी जनता के अधिकार के लिए सजग रहना चाहिए। साथ ही शरीफ ने कहा कि जनता के दर्द को सत्ता की राजनीति की वजह से छिपाया नहीं जा सकता। बता दें कि शरीफ और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की रविवार को मुलाकात का कार्यक्रम है। शरीफ ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र को विवादों को सुलझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए। शरीफ ने कहा कि जम्मू कश्मीर का मुद्दा जनवरी 1948 में सुरक्षा परिषद में रखा गया और करीब 7 दशकों के बाद भी ये अनसुलझा है। दागी सांसदों को बचाने वाले अध्यादेश के खिलाफ कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के उतरते ही सियासत में अचानक गर्माहट तेज हो गई है। राहुल के बयान से हैरान प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा कि वो इस अध्यादेश के बारे में स्वदेश लौटकर कैबिनेट में चर्चा करेंगे। राहुल गांधी के बयान पर मनमोहन सिंह ने कहा कि कांग्रेस उपाध्यक्ष ने इस मसले पर मुझे भी लिखा है। सरकार की इन सभी गतिविधियों पर नजर है। दरअसल प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह इस समय अमेरिका के दौरे पर हैं और वे 30 सितंबर को भारत लौटेंगे। यूपीए सरकार कुछ दिन पहले अध्यादेश लेकर आई है, जिसमें कहा गया है कि कुछ शर्तों के तहत अदालत में दोषी पाए जाने वाले भी सांसदों और विधायकों को अयोग्य करार नहीं दिया जा सकेगा। सजायाफ्ता सांसदों और विधायकों की सदस्यता बरकरार रखने के लिए लाए गए अध्यादेश का अब कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने भी विरोध कर दिया है। राहुल गांधी ने कहा कि सरकार ने दागियों को बचाने के लिए अध्यादेश लाकर ठीक नहीं किया। साथ ही उन्होंने कहा कि उनकी राय में अध्यादेश पूरी तरह से बकवास है और उसकी कॉपी को फाड़कर फेंक देना चाहिए। बता दें कि बीजेपी पहले से ही इस अध्यादेश का विरोध कर रही है। विरोध के मद्देनजर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी भी इस अध्यादेश पर काफी सलाह मशवरा कर आगे बढ़ना चाह रहे थे। यही नहीं, अध्यादेश को लेकर कांग्रेस में भी विरोध के सुर सामने आने लगे थे, लेकिन अब खुद पार्टी के उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने इस बिल को बकवास करार दिया है। कंप्लीट नॉनसेंस। इट शुड बी टोन अप एंड थ्रोन आउट। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने शुक्रवार को दोषी सांसदों और विधायकों से
संबंधित अध्यादेश पर कानूनी जानकारों की राय लेने के लिए उनसे सलाह मशवरा किया। राष्ट्रपति भवन के सूत्रों के मुताबिक राष्ट्रपति ने अध्यादेश और आगे के कदम पर अपनी राय बनाने के लिए सलाह मशवरा किया है। केंद्रीय कैबिनेट की तरफ से इस सप्ताह मंजूर कर उन्हें भेजा गया था, लेकिन विपक्ष ने इस बार कड़ा ऐतराज जताया है और राष्ट्रपति से अध्यादेश पर दस्तखत नहीं करने की अपील की है। इस वजह से राष्ट्रपति इस अध्यादेश को मंजूरी देने से पहले कानूनी सलाह मशवरा में जुटे हैं। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने भी इसकी कड़ी आलोचना की है। केंद्रीय रेल राज्य मंत्री और कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ पुलिस ने शुक्रवार को हत्या के एक मामले में चार्जशीट दाखिल की है। अधीर रंजन चौधरी पर तृणमूल कांग्रेस के एक कार्यकर्ता की हत्या की साजिश का आरोप है। पश्चिम बंगाल के बरहामपुर कोर्ट में दायर की गई चार्जशीट में पुलिस ने मंत्री को प्रदेश में सत्तारूढ़ पार्टी के कार्यकर्ता कमाल शेख की हत्या की साजिश का आरोपी बनाया है। शेख की हत्या 2011 में गोला बाजार इलाके में की गई थी। अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ दायर की गई चार्जशीट को कांग्रेस नेताओं ने राजनीतिक साजिश करार दिया है। साथ ही नेताओं ने कहा कि इसके खिलाफ रैलियां की जाएगी। अमृतसर में बीजेपी सांसद नवजोत सिंह सिद्धू आज से अमरन अनशन शुरू करने जा रहे हैं। सिद्धू अपने लोकसभा क्षेत्र का विकास अनुदान रोके जाने के विरोध में अमरन अनशन शुरू करेंगे। सिद्धू ने कहा कि संसद का निर्वाचित सदस्य होने के नाते मुझे पता है कि अमृतसर के विकास की ओर मेरी जिम्मेदारियां क्या है और मैं किसी की आलोचना किए बगैर और किसी के खिलाफ बोले बिना अपनी ड्यूटी ईमानदारी से करूंगा। सिद्धू ये अमरन अनशन उनकी परियोजनाओं को रोके जाने के विरोध में कर रहे हैं। सिद्धू के मुताबिक उनके 6 में से 5 परियोजनाओं ठोस कचरा प्रबंध, शहर बस सेवा, विविध खेल परिसर और भंडारी पुल के विस्तार को रोक दिया गया था। निलंबित हुई आईएएस अधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल को नई तैनाती मिल गई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने गौतम बुद्ध नगर के उप जिला अधिकारी पद से निलंबन के बाद हाल ही में नागपाल को राहत मिली थी, जिसके बाद आईएएस अफसर दुर्गा शक्ति नागपाल को शुक्रवार को आखिरकार नई तैनाती दे दी गई है। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक सरकार ने गौतम बुद्ध नगर की अनुमंडला अधिकारी पद से निलंबन के बाद प्रतीक्षा सूची में रखी गई दुर्गा शक्ति को कानपुर देहात का संयुक्त मजिस्ट्रेट बनाया गया है। बता दें कि हाल में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से मिलने के बाद दुर्गा शक्ति नागपाल का निलंबन रद्द किया गया था। बठिंडा में इज्जत की खातिर पूरे परिवार ने मिलकर अपनी बेटी को हमेशा हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया। बठिंडा के मोड़ खुर्द गांव में झूठी शान की खातिर दी गई मौत की सजा की खबर जब तक पुलिस को लगी, तब पुलिस पूरे दलबल के साथ मौका वारदात पर पहुंची, लेकिन तब तक मौत की सजा देने वाले समाज के ठेकेदार लड़की को मौत की सजा दे चुके थे। दरअसल हरजिंदर कौर इसी गाँव के जगसीर से दिल लगा बैठी थी और घर वालों की मर्जी के बगैर कुछ दिनों पहले ही उसने शादी रचा ली थी। दिल्ली पुलिस पर एक बार फिर दादागिरी का आरोप लगा है। 2 पुलिस वालों पर एक नाबालिग के साथ मारपीट का आरोप लगा है। मामला पहाड़गंज का है, जहां आरजी कॉम्प्लेक्स के पास 2 पुलिस वालों पर एक नाबालिग की पिटाई करने का आरोप लगा है। दरअसल आरोप है कि 9वीं क्लास का छात्र रघुवीर नगर से अपनी बुआ के घर से अपने घर लौट रहा था। तभी 2 पुलिस वालों ने उसे रोका और उससे इतनी रात को कहां से आने के बारे में पूछताछ की। छात्र ने उन्हें सारी बातें बताई, लेकिन इसके बावजूद भी पुलिस वालों ने उसके साथ गाली गलौज करने लगे। जब छात्र ने उनका विरोध किया तो इन पुलिस वालों ने उसकी पिटाई कर डाली। पटना पुलिस ने 7 ऐसे कॉन्ट्रैक्ट किलर को गिरफ्तार किया है जो पैसे लेकर किसी की भी हत्या कर देते थे। ये सभी आरोपी शंकर राय गिरोह के सदस्य हैं। पुलिस ने इन लोगों को उस वक्त गिरफ्तार किया जब ये लोग दानापुर के एक डॉक्टर को और एसके पुरी थाना क्षेत्र के एक बिल्डर की हत्या के लिए सुपारी ले चुके थे, तभी पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया। दरअसल जेल में बंद कुख्यात अपराधी शंकर राय के नाम पर ये पटना के कई इलाकों से रंगदारी वसूलते थे और जो नहीं देता उसे मौत के घाट भी उतार देते थे। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों के पास से 3 पिस्टल, 2 मैगजीन, 21 जिंदा कारतूस और घटना को अंजाम देने में इस्तेमाल होने वाली वाहन स्कॉर्पियो को कब्जे में लेकर मामले की तफ्तीश में जुट गई है। शंकर राय गिरोह के 6 गुर्गों को गिरफ्तार कर पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल की है। शास्त्री नगर किराए के मकान से ये लोग निकल रहे थे, जहां इनको एक स्कॉर्पियो में हमारी विशेष टीम ने धर दबोचा। यूपी के आजमगढ़ में जिला जेल में बंद रेप के मामले में आरोपी ने पीड़ित के साथ जेल में ही शादी की। इस शादी को लेकर कैदियों में जबरदस्त उत्साह था। जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर जेल में बंद रिजवान की शादी पूरे रस्म रिवाज के साथ की गई। इस शादी के लिए मजिस्ट्रेट ने जेल परिसर में शादी की रस्म पूरी कर इसका सबूत अदालत में देने का आदेश दिया। दूल्हा और दुल्हन पक्ष के लोग खुशी के साथ शादी में शरीक होने पहुंचे। दुल्हन शाहजो गोद में ही अपनी नवजात बच्ची को लेकर शादी के लिए पहुंची। शादी के लिए पूरा बंदोबस्त जेल के अधिकारियों ने किया। बता दें कि ये शादी दोनों पक्षों को काफी मनाने के बाद कराई गई। लगातार बढ़ रही महंगाई की मार के बीच राहत भरी खबर मिल सकती है। लगातार पेट्रोल के दाम में हो रहे इजाफे के बीच
आज इसकी कीमत में कमी की जा सकती है। दरअसल पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री वीरप्पा मोइली ने अगले कुछ दिनों में पेट्रोल के दाम में कटौती का संकेत दिया है। अगर ऐसा होता है तो पिछले 5 महीनों में पहली बार दाम में कटौती होगी। पेट्रोल के दाम में ये कमी आज होने की उम्मीद है। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए की विनिमय दर में मजबूती आने से यह कटौती होने के आसार हैं। पेट्रोल के दामों में कटौती होगी तो 3 से 4 रुपए की राहत उपभोक्ताओं को मिल सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने एन श्रीनिवासन को तगड़ा झटका दिया है। चेन्नई में बीसीसीआई की सालाना आम सभा की बैठक में बोर्ड का अध्यक्ष निर्वाचित होने की स्थिति में उन्हें यह पद ग्रहण करने से रोक दिया गया। सालाना आम सभा की बैठक 29 सितंबर को हो रही है। न्यायाधीशों ने इस बात पर आश्चर्य जताया कि आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग सिलसिले में दामाद गुरुनाथ मयप्पन के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल होने के बावजूद श्रीनिवासन बीसीसीआई के पद पर डटे हुए हैं। कोर्ट ने कहा कि इस मामले का निपटारा होने तक बोर्ड के अध्यक्ष पद का कार्यभार नहीं लेंगे। कोर्ट ने क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बिहार की अर्जी पर सुनवाई के दौरान अंतरिम आदेश दिया। भारत रत्न से नवाजी गई भारत की स्वर कोरिल्ला लता मंगेशकर का आज जन्मदिन है। स्वर सम्राज्ञी लता मंगेशकर आज 84 साल की होने जा रही हैं।